हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं जब हमें पता ना हो कि कॉम्बिनेशन सीरीज का है या पैरेलल का। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, 4 प्लेट्स लिए हैं मैंने, और इन 2 प्लेट को मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट किया हुआ है। ये 2 प्लेट्स आपस में एक वायर से कनेक्टेड है। तो लेट्स से दिस प्लेट इज़ A1 2 3 एंड 4। इस प्लेट को मैंने A नाम दिया, इस प्लेट को B। तो हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड C इक्विवेलेंट अबाउट AB प्लेट्स। तो इसके लिए मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B पॉइंट के अबाउट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल लॉजिक ये है कि आप जो ये वायर देख रहे हैं, इस वायर का कुछ पोटेंशियल होगा, और सिंस ये वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो वी कैन से अगर इस वायर का मैं पोटेंशियल मैंने x लिया तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल x होगा, इस प्लेट का भी पोटेंशियल x होगा। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंस वी आर आस्क्ड टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। पॉइंट A मैंने ड्रॉ प्लेस किया यहाँ, पॉइंट B। पॉइंट A से का मैंने एक प्लेट को ड्रॉ किया, पॉइंट B के प्लेट को मैंने ड्रॉ किया। अब दिया हुआ है पॉइंट A का जो प्लेट है वो X के प्लेट से कनेक्टेड है। तो मान लेते कोई पॉइंट X यहाँ है, इसके एक प्लेट से A कनेक्टेड है। फिर दिया हुआ है पॉइंट X का जो प्लेट है वो B के प्लेट से कनेक्टेड है। तो X का प्लेट B से कनेक्टेड हो गया। तो ऐसे करके मैंने 2 कैपेसिटर ड्रॉ किया। पहला ये कैपेसिटर है जो आप देख पा रहे हैं, दूसरा ये कैपेसिटर है जो ये है, थर्ड कैपेसिटर है A और B के बीच में। इसे मैं, ये A से और A और B डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैंने A से एक प्लेट लिया और B से दूसरा प्लेट लिया। ये हो गया मेरा सर्किट डायग्राम। अब इजीली वी कैन फाइंड C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, इस दोनों का C/2 और ये C। तो ये रहा इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने जो प्लेट का नेमिंग किया था 1 2 3 4, इसे हम इस सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेट A, ये 2 है प्लेट A के लिए, 2 X का, अब ये 2 कनेक्टेड है 1 से, तो ये 1 हो गया, और ये 1 होगा या ये 4, देखते हैं। B का प्लेट है 3 कनेक्टेड है 4 से, तो ये हो गया 4, और A और B, A के लिए 2 और B के लिए 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 प्लेट्स मैंने लिए हैं। अब मैं इन 2 प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट करता हूँ, और लेट्स से ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा B है। तो हमें निकालना है C इक्विवेलेंट अबाउट पॉइंट AB और अबाउट प्लेट AB। तो फिर से हम इसे नेमिंग करते हैं, लेट्स से 1 2 3 एंड 4। अब इसमें C इक्विवेलेंट अबाउट AB, तो पॉइंट A लिया मैंने, पॉइंट B लिया। मान लेते इस वायर का पोटेंशियल x है, तो इसका पोटेंशियल हो गया x, इस प्लेट का भी पोटेंशियल हो गया x। तो A से x का प्लेट 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैंने लेट पॉइंट A x ले लिया, मैंने इसको A से कनेक्ट कर दिया। अब दिया हुआ है कि A फिर x के दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 3 से कनेक्टेड है। तो मैंने x का एक और प्लेट लिया और A का और एक प्लेट लिया। ये मेरा प्लेट था, पहला वाला था प्लेट 2 A का, और x का प्लेट 1। फिर A का मैंने सेम प्लेट लिया 2 जो ये, और x का प्लेट ये 2 3। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला 1 2, और ये हो गया 2 3 ये कैपेसिटर। अब इसके बाद x का जो प्लेट 3 है वो B के प्लेट 4 से कनेक्टेड है, सिंपल। ये हो गया x का प्लेट 3 और B का प्लेट 4। ईच का अगर कैपेसिटेंस C है
तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C और C, 2C इंटू C अपॉन 3C विच इज इक्वल टू 2C/3। क्विकली और एक बार देख लेते हैं। पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, क्योंकि ए और बी के बीच हमें C इक्विवेलेंट निकालना था। अब पॉइंट मैंने इसे x माना पोटेंशियल इसका, तो इसका भी x हो गया, इसका भी x हो गया। अब ए कनेक्टेड है x से, तो ए को x से कनेक्ट कर दिया मैंने। फिर अगेन ए कनेक्टेड है x से, तो x का एक और प्लेट लिया, ए का और एक प्लेट लिया। रिमेंबर मैं यहाँ दो प्लेट ए और x के बीच में नहीं ले सकता था, इसे ऐसे ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है, प्योरली ए है, तो मैं अगर इधर शिफ्ट हो जाऊँगा तो ये पोटेंशियल यहाँ ए नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ये खा जाएगा। तो अगर ए और x का कनेक्टेड है तो ए से डायरेक्टली ले, x से डायरेक्टली ले। इसके बाद x और b का कनेक्शन है, तो x और b का कनेक्शन मैंने दिखा दिया। इसके बाद C इक्विवेलेंट निकाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस पर 5 प्लेट्स ली हैं और इसको मैंने इन दो प्लेट्स को वायर से कनेक्ट कर दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। फिर से क्वेश्चन वही है, C इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। तो नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। लेट सपोज इसका मैंने पोटेंशियल x माना, तो इस वाले का पोटेंशियल x और इस वाले का भी पोटेंशियल x। तो फिर से वही करना है, पहले पॉइंट ए को कंसिडर कीजिए, पॉइंट ए का प्लेट, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से कनेक्टेड है, लेट सपोज इसका पोटेंशियल कुछ भी है, y है, लेट सपोज मान लेते हैं। पॉइंट ए से x कनेक्टेड है, पॉइंट ए से x कनेक्टेड है, तो मैंने x को ले लिया, x पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए से x को कनेक्ट कर दिया। अब दिखाया पॉइंट x से y कनेक्टेड है, पॉइंट x से y कनेक्टेड है, और y से फिर a कनेक्टेड है, a से y कनेक्टेड है। अब a से y को a का एक प्लेट और y का एक प्लेट, y को मैंने यहाँ माना, a का एक प्लेट लिया, y का एक प्लेट ले लिया। अब इसमें x कनेक्टेड है y से, तो x का एक प्लेट, x का एक प्लेट और y का एक प्लेट, x का एक प्लेट और y का एक प्लेट। ये पॉइंट y मैंने मान लिया। ये पॉइंट फिर से दिखाता हूँ, ये a का प्लेट है, a कनेक्टेड है x से, ये x पॉइंट x है, a कनेक्टेड x से, a का कनेक्शन x से। फिर a कनेक्टेड है सॉरी y कनेक्टेड है x से, तो एक पॉइंट y और ये x से कनेक्ट हो गया। और ये x का कनेक्शन है b से, तो x का कनेक्शन हो गया b से। ax फिर y a x y और x b। नेम कर देता हूँ इसे, इजी होगा आपके लिए। ये प्लेट 3 और ये x का प्लेट 4, ये a का प्लेट 3 और ये y का प्लेट 2, ये y का प्लेट 2 और ये x का प्लेट 1, और ये हो गया x का प्लेट 4 और b का प्लेट 5। तो सब मान लेते हैं कि सारे का जो कैपेसिटेंस, ईच कैपेसिटेंस सबका C है, तो C/2 और C, 3C/2 और C। तो ये गया 3C/5, ये आ गया C इक्विवेलेंट बिटवीन प्लेट A and B। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन।
फाइंड सी इक्विवेलेंट अबाउट पॉइंट ए बी। मैंने इस पर 5 प्लेट्स लिए हैं। तो कनेक्शन आप देख पा रहे हैं कि बी और ए एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और हमें सी इक्विवेलेंट अबाउट ए बी निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्लेन वायर है, इसका पोटेंशियल अगर बी है तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इसको अगर एक्स माना तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो ए और बी के बीच में निकालना है, तो पॉइंट ए, लेट्स से पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी। अब पॉइंट ए जो है, ए वाला कैपेसिटर जो है वो एक्स वाले से कनेक्टेड है, तो मैंने एक पॉइंट एक्स मान लिया और ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब दिया है ए क्या है, बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ए बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ए का एक प्लेट और बी का एक प्लेट। ठीक है, आप सोच रहे हो मैंने इसे क्यों नहीं लिया, आगे देख लूँगा, अगर नहीं है तो फिर मिला दूंगा, कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने इसे क्यों नहीं लिया। आप फ्रेश एक प्लेट ले लिए यहाँ से। इसके बाद आप बी देख रहे हैं, बी एक्स से जुड़ा हुआ है, तो एक्स और बी को मैंने जोड़ दिया, बी और एक्स के बीच में प्लेट। अब फिर से एक्स और बी के बीच में एक और कनेक्शन है, तो अब कनेक्शन में न्यू कनेक्शन में कैपेसिटर का कहाँ पर बनाऊँ, तो बी का और एक्स का, तो बी से एक प्लेट लिया अगेन, एक्स से एक प्लेट लिया अगेन। यहाँ एक्स है तो सारे पे एक्स ही है, तो अगर इसका सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, इस दोनों का आ गया 2C, 2C और C, 2C इंटू C अपॉन 3C, दैट इज़ 2C/3, और 2C/3 और C, तो 2C/3 प्लस C, दैट इज़ 5C/3। ये आ गया C इक्विवेलेंट, ये रफ था तो ये C इक्विवेलेंट आ गया। लुक, ऐसे क्वेश्चन जो है इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि इस दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है, इसके बीच में सेपरेशन कुछ और है, लेट्स से 2D है, इसके बीच में सेपरेशन 3D है, इसके बीच में सेपरेशन 4D है, उस केस में कैपेसिटेंस C सब के लिए नहीं होता। अगर ये D है तो तो C कैपेसिटेंस क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, वेयर A इज़ द एरिया, तो A एप्सिलॉन बाई D इसका कैपेसिटेंस हो जाता। अगर इसका 2D था तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, इसका है तो 3D है तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D एंड सो ऑन। इस टाइप से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली आप C मत ले लीजिएगा, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग काम करें। लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम। इस बार मैं 6 प्लेट्स को इंसर्ट करूँगा। मैंने इस दोनों को कनेक्ट कर दिया और इस दोनों को कनेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज इसका पोटेंशियल इसे मैंने पॉइंट ए का नाम दिया, इसे पॉइंट बी, तो अगेन फाइंड सी इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। तो लेट्स नेम इट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका पोटेंशियल, अगर मैं इसे डबल मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वायर है और ये कैपेसिटर्स के प्लेट है। तो ये पॉइंट ए, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल ये है, प्लेन वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, और लेट्स से ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो अब पहले पॉइंट ए प्लेस किया, पॉइंट बी प्लेस किया। अब पॉइंट ए और बी, ए बी, ए कनेक्टेड है एक्स से, ए कनेक्टेड है ए से, हम इसे स्टार्ट इसलिए करता हूँ, ये मेरी हैबिट हो चुकी है इसलिए। ए से एक्स कनेक्टेड है, पॉइंट एक्स, ए और एक्स को बना दिया। फिर एक्स बी से कनेक्टेड है, एक्स बी से कनेक्टेड है, ये हो गया, ये दोनों का काम खत्म। अब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर डालना है, ए और बी, ए से एक प्लेट लिया, बी से दूसरा प्लेट। ठीक है, फिर बी कनेक्टेड है वाई से और वाई कनेक्टेड है ए से, तो बी कनेक्टेड है वाई से, बी से एक प्लेट और वाई, लेट्स सपोज ये पॉइंट वाई है, पॉइंट वाई नहीं मतलब इसका पोटेंशियल वाई है,
और फिर ए वाई का कनेक्शन, तो ए का एक प्लेट और वाई का एक प्लेट। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दूँ कि अगर ये सेपरेशन डी है, ये सेपरेशन 2D है, ये सेपरेशन 3D है, ये 2D है और ये 2D है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो एक एजम्पशन करो, ये एजम्पशन तो नहीं है बट C इज इक्वल टू, वी नो दैट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इसके लिए C हो गया, ये इसमें हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, तो ये हो गया C बाई 2, ये हो जाएगा C बाई 3, ये हो गया C बाई 2, ये हो जाएगा C। अब इसमें प्लेस करते जाओ, कौन नंबरिंग कर देता हूँ, ये बेटर होगा। X है, ये A था 3, ये 2 3 2, फिर 2 और 1 2 1, ये A भी है 3 4, ये 4 5 B Y 4 5 और ये हो गया 5 6। 3 2 के बीच में, 3 2 के बीच में C बाई 2, 2 1 के बीच में है C, 3 4 के बीच में है C बाई 3, 6 5 के बीच में है C और इसके बीच में है C बाई 2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C और C बाई 2 का, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो C बाई 3 आएगा, C बाई 3, ये भी C बाई 3 और इसका भी C बाई 3, C बाई 3 C बाई 3 C बाई 3, तीनों नेट आ जाएगा ऐसा कुछ। ये हो गया B, ये हो गया A, C बाई 3 C बाई 3 और ये भी हो गया C बाई 3, तो नेट आ जाएगा C बाई 3 प्लस C बाई 3 प्लस C बाई 3 इज इक्वल टू C, और विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये आ गया C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। सो होपफुली इन क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो ये क्वेश्चन था जो मैंने थंबनेल में मैंने शो किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस में इसे डिस्कस किया है। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल B है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल B, इसका पोटेंशियल B, इसका पोटेंशियल A, इसका पोटेंशियल A। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा पहले पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A कनेक्टेड है B से, तो थोड़ा इसे नज़दीक बना लेते हैं। इस वाले को मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट A कनेक्टेड है B से, फिर B कनेक्टेड है A से, फिर A कनेक्टेड है B से और A कनेक्टेड है B से, यानी सिमिलरली ये 4 पैरेलल कैपेसिटर्स बन जाएंगे। ये तो काफ़ी इजी था बाकी सबसे। Therefore C equivalent will be